सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आज कक्षा 6वीं पुस्तक सारांश भाग 6 के लालाजी पाठ पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ संस्मरण विधा में रचित एक कहानी है। इसमें वर्णित घटनाएं और पात्र वास्तविक हैं। यह संस्मरण जिम कॉर्बेट की पुस्तक मेरा भारत से लिया गया है। इसका हिंदी अनुवाद श्री वेद कुमार वेदालंकार द्वारा किया गया है। जिम कॉर्बेट का जन्म 25 जुलाई 1875 ईस्वी में हुआ था। ये आयरिश मूल के भारतीय लेखक व दार्शनिक थे। उन्होंने मानवीय अधिकारों के लिए संघर्ष किया तथा संरक्षित वनों के आंदोलन का भी प्रारंभ किया। उन्होंने नैनीताल के पास कालाडूंगी में आवास बनाया था। तो बच्चों, अब हम लोग लालाजी पाठ शुरू करते हैं। समरिया घाट से आने वाला स्टीमर उस दिन जरा देर से आया था। मैं उतरने के घाट पर खड़ा होकर सारे दृश्य का अवलोकन कर रहा था। यात्रीगण एक ओर से जहाज से गड़बड़ मचाते हुए उतर रहे थे और दूसरी ओर ब्रॉड गेज की गाड़ी पकड़ने की शीघ्रता में ऊंचे प्लेटफॉर्म की ओर चढ़ते जा रहे थे। स्टीमर के देर से आने के कारण मैंने यात्रियों के लिए गाड़ी को कुछ देर के लिए रुकवाया था। सब यात्री जहाज पर से उतर चुके थे। सबसे अंत में एक व्यक्ति उतरा। उसकी आंखें गड्ढों में गहरी धसी हुई थी। उसने जो सूती कोट पहन रखा था उसमें पैबंदों की भरमार थी। कोट को देखकर ऐसा अनुमान होता था कि अवश्य ही यह कोट कभी सफेद रहा होगा। रंगीन रुमाल में बंधा एक बंडल उसके हाथ में था। वह जहाज की सीढ़ियों के बाजू के डंडों का सहारा लेकर जैसे तैसे नीचे उतरा, परंतु गाड़ी के चढ़ाव की ओर न जाकर लड़खड़ाते हुए शिथिल कदमों से नदी की ओर चल पड़ा। उसकी दशा से स्पष्ट था कि वह गंभीर और भीषण रूप से बीमार है। नदी किनारे पहुंचकर उसने झुककर मुंह धोया, बंडल में से एक चादर निकाली, गंगा के किनारे उसे बिछा दिया और उस पर लेट गया। लेखक ने उस यात्री से पूछा। उस यात्री ने लेखक को बताया कि वह मुजफ्फरपुर से गया अपने स्वामी के काम से जा रहा था। स्टीमर में ही उसकी तबीयत खराब हो गई और दशा ज़्यादा खराब होने लगी तो उसने सोचा कि मृत्यु निश्चित ही है तो क्यों ना गंगा के घाट पर ही हो, और यही सोचकर वह उस घाट पर उतर गया। यहाँ उसका कोई मित्र भी नहीं था। हम लोग जो भारत में रहते हैं भाग्यवादी होते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु का निश्चित समय आए बिना मर नहीं सकता, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम महामारी व्याधियों के प्रति उदासीन या निर्भय होते हैं। सारे भारत में हैजे से लोग काफ़ी भयभीत रहते हैं और जब यह महामारी के रूप में आता है तब जितने लोग वास्तविक रोग से मरते हैं उतने ही रोग के डर से मरते हैं। लेखक बीमार यात्री को फूका कुली के मकान पर ले गया जो उस समय खाली पड़ा था। लेखक उस व्यक्ति की सहायता करना चाहते थे तथा उसका इलाज भी करवाना चाहते थे, परंतु लेखक अपने बंगले पर इसलिए नहीं ले गए। कहीं ना कहीं वे डर रहे थे कि कहीं यह छूत की बीमारी उसके नौकर भी ग्रसित ना हो जाए। लेखक जहाँ रहते थे वहाँ से अस्पताल बहुत दूर था, इसलिए शुरू में तो उन्होंने सामान्य डॉक्टर से इलाज करवाया और बाद में जब चिकित्सक ठीक नहीं जान पड़ा तो लेखक लोगों के परामर्श से कुछ घरेलू उपचार के द्वारा उस व्यक्ति का इलाज करवाने लगे। सबसे बड़ी बात यह थी कि लेखक उसका आत्मविश्वास को जगाया। लेखक ने उसे बार बार यह दिलासा दिलवाया कि तुम ठीक हो जाओगे और
घरेलू उपचार के साथ लेखक का यह आत्मविश्वास बढ़ाना ही उसके इलाज में सबसे ज़्यादा सहायक हुआ। रोगी ने अपने बारे में बताया कि वह एक धान्य का व्यापारी था। उसने लेखक से यह भी बताया कि वह धान का अच्छा व्यापार करता था, लेकिन उसने एक व्यक्ति को अपना साझीदार बना लिया था जिसे वह अच्छी तरह जानता भी नहीं था। एक बार जब वह किसी काम से बाहर गया हुआ था और बहुत समय के बाद वापस आया, तो उस व्यक्ति ने उसका सब कुछ लेकर चला गया था। दुकान खाली पड़ा था, कुछ रुपए रह गए थे जो ऋण देने के काम आए, और उसका कोई परिचित भी नहीं था जो पुनः व्यापार करने में उसकी सहायता कर सके। इसलिए उसने एक सेठ जी के यहाँ नौकरी कर ली। लेखक ने लाला जी को सलाह दी कि तुम पुनः नौकरी करने के बजाय अपना व्यापार शुरू करने के बारे में क्यों नहीं सोचते। किसी के अधीन काम करने से अच्छा है कि तुम पुनः अपना व्यापार शुरू कर दो। लेखक की यह सलाह उस व्यक्ति के लिए बहुत ही सही साबित हुई, बल्कि उसने व्यापार को पुनः स्थापित करने में लेखक ने उसकी सहायता भी की। लेखक ने लाला जी को पुनः व्यापार शुरू करने के लिए 500 रुपए दिए। इसका यह परिणाम निकला कि लाला जी फिर से अपना व्यापार शुरू कर दिए और वह एक अच्छे व्यापारी बन गए तथा उनके सारे दुख दूर हो गए। अपने पुत्र को भी अच्छे से पढ़ाया लिखाया तथा खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से प्राप्त कर ली। लाला जी लेखक के दिए हुए रुपये लौटाने के लिए समय से पहले ही उपस्थित हो गए और उन्होंने 500 रुपये तो लौटाए ही, साथ ही 25% से ब्याज की दर से ब्याज भी लेखक को दे रहे थे, परंतु लेखक ने इनकार कर दिया। लाला जी ने लेखक के चरणों में सिर रखकर कहा कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी मैं अपना सब कुछ आप पर न्योछावर कर दूंगा। इस प्रकार लाला जी ने लेखक का एहसान चुकाया। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से लेखक असहाय अवस्था में दूसरों की निस्वार्थ भाव से सहायता करने की प्रेरणा देते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह पाठ अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।